एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली गली में दब रहे, गली गली में दब रहे, गली गली में दब रहे। मेरे पापा मजदूर हैं, मेरे को पढ़ा रहे हैं। मैं हर बार जब जाती हूँ घर में, जब बोल के आती हूँ कि पापा बस 2 महीने बस बचा है, मैं कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूँ? आप बताइए सर, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूँ? हमारा तो साल बर्बाद हो ही रहा है ना सर। हम लोग कितने बार आए स्ट्राइक में? क्या यही है यूनिवर्सिटी का प्लान कि तुम आगे बढ़ते जाओ, स्ट्राइक में आते जाओ, हम डिले करते जाएंगे? कितना वेट कराओगे सर? हमें डिले नहीं चाहिए, हमें एक बेटर सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए। आप वैकेंसी निकाल रहे हो, हम वैकेंसी भरे कैसे जब आप 1 साल में हमारा रजिस्ट्रेशन दे रहे हो? 1 साल में जितनी भी वैकेंसी आई उसका क्या? उसको कौन फुलफिल करेगा सर? बिना हमको एग्जाम में नहीं बैठने देती। हमारा तो साल 1.5 साल गया है पात्रा सर, इसका हिसाब कौन देगा? कुलपति साहब से पूछना जरूरी है। जो ये कहा है वही मैं कहता हूँ कि क्या इनका जो खर्चा इतना लगा है, इन्हें जो 1 साल एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने पड़े हैं, उनका खर्चा कौन देगा? एक आयुष यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ राजधानी में। उस यूनिवर्सिटी को ना हम कहते हैं कि ये बददिमाग और नालायक है। और ये मैं पक्ष रख करके क्यों कहता हूँ, कारण इसका है कि हम जब भी इसके बारे में खबर बनाते हैं, कभी भी अच्छी खबर नहीं बनाते। हमेशा खबर बनाते हैं कि इसके कारण जो है छात्रों को परेशानी हो रही है। और ये तमाम जो छात्र आपको देखने को मिलेंगे, ये लोग 2021 बैच के हैं और अभी तक इनका जो सेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। भगवान राम भी है 14 वर्ष का जो 14 वर्ष वनवास काट के आ गए थे, ये बच्चे भी वनवासी काट रहे, लगभग 6 साल हो चुके हैं इनको। ये कोई रईस के बच्चे नहीं है, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके घर में बहुत सारे पैसे हो। ये आपके हमारी तरह ही लोग हैं। इनके घर में बहुत सारे पैसे होते ना, तो ये लोग कतई इस कॉलेज में नहीं पढ़ते। ये लोग कतई इस कॉलेज से अफिलिएटेड बाकी कॉलेज में से नहीं पढ़ते। इनकी मजबूरी है यहाँ पर पढ़ना, मजबूरी है यहाँ पर इस धूप में खड़े होना। यहाँ पर तमाम छात्र खड़े हैं, बाबा साहब की फोटो भी रखे हुए हैं और बता रहे हैं कि जो सेशन 4 साल में कम्प्लीट होता था, 4 साल में, वो 6 साल हो गया है, लगभग 6 साल लग गया है लगभग। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, वो भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, राम रखे, राम भरोसे, राम भरोसे। ठीक ठीक, बताएंगे बाबा साहब की फोटो रखे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारा सेशन लेट हो रहा है, हमारा रिजल्ट लेट हो रहा है, उसको हमको जल्दी लाया जाए। और जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा मतलब कि 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद जो आता है, वो लगभग 1 साल हो जाता है। तो हम लोग को मतलब कि 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद हमको तत्काल चाहिए, ताकि हम जो भी वैकेंसीज वगैरह आती है उसको हम लोग मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सर, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मजदूर हैं, मेरे को पढ़ा रहे हैं। मैं हर बार जब जाती हूँ घर में, जब बोल के आती हूँ कि पापा बस 2 महीने बस बचा है, मैं कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूँ? आप बताइए सर, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूं? मैं हर बार जब जाती हूँ, मेरे पापा पूछते हैं कि कब कंप्लीट होगा। वो कभी पैसे के लिए मना नहीं करते, जब भी पैसा मांगते हैं देते हैं। जितना भी मतलब कि कॉलेज का जो खर्चा हो रहा है वो दे रहे हैं। साथ में कॉलेज का खर्चा बस बात नहीं है, जो हम लोग किराए में रह रहे हैं, जो हम लोग खाना है, जो भी खर्चा है, 1.5 लाख कम से कम हम लोग का 1 साल का लग जा रहा है। ठीक है, और फिर भी हम लोग का मतलब इधर हम लोग तो जैसे सर देखिए, एक जो माँ होती है 9 महीने में बच्चा पैदा कर लेती है, ठीक है। और ये हाँ, जो यूनिवर्सिटी है वो 6 महीने भी एग्जाम कंप्लीट नहीं करवा पा रही है। क्यों? हमको हमारा जवाब चाहिए सर, बस इतना ही हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने, मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ 2021 मिल गया था एडमिशन, कब मिलेगा हमें ग्रेजुएशन? मतलब ये कोई हंसने वाली बात है, आप इसमें जोक ले सकते हैं, लेकिन जरा उनसे पूछेंगे जिन्होंने 6 साल जो है अपने घर का, परिवार का देने के बाद यहाँ पर खड़े हैं, तो बड़ा व्यंग क्या बात है। दीदी, आप लोगों ने बातचीत की? मतलब पहले आप आंदोलन में आगे बातचीत करने का प्रयास किया? क्या सर, इससे पहले भी 2 बार ऑलरेडी स्ट्राइक हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमें शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट मिला। हम स्ट्राइक में आए, उसी दिन उन लोगों ने रिजल्ट निकाला, उसी दिन उन्होंने जो टाइम टेबल होता है वो निकाला, ठीक है। हम लोग को इंस्टेंट मिला, बट बाकी जो आगे जो 6 सेमेस्टर होता है, जो आगे के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो फिर से डिले हो जाते हैं। तो ऐसे स्ट्राइक का, ऐसी मांग का क्या मतलब, अगर आप लोग इंस्टेंट में रिजल्ट दे रहे हो और आगे हम लोग को जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है वो मिल ही नहीं रहा है। हमारा तो साल बर्बाद हो ही रहा है ना सर। हम लोग कितने बार आए स्ट्राइक में? क्या यही है यूनिवर्सिटी का प्लान कि तुम आगे बढ़ते जाओ, स्ट्राइक में आते जाओ, हम डिले करते जाएंगे? सर, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, इनफ इज इनफ। और कितना वेट कराओगे सर? हमें डिले नहीं चाहिए, हमें एक बेटर सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए। आप वैकेंसी निकाल रहे हो, हम वैकेंसी भरे कैसे जब आप 1 साल में हमारा रजिस्ट्रेशन दे रहे हो?
एक साल में जितनी भी वैकेंसी आई उसका क्या, उसको कौन फुलफिल करेगा सर? आप लोग समर्थन करने पहुंचे हुए हैं इनके, तमाम छात्र हैं। पहले तो ये कि समझ में आता है कि सब बच्चे लोग जो है मुझसे ज्यादा छोटे, मुझसे एक आध साल छोटे होंगे, मेरी हम उम्र होंगे। सब घर से लोन, किसी के पापा किस्ती, मम्मी गहना लोन लग करके पढ़ाई करते हैं लोग। क्या बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा अपने यूनिवर्सिटी और जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, ऑलरेडी बच्चों का जो 4 साल का कोर्स है 6 साल कंप्लीट हो चुका है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और अभी बच्चों ने बताया भी आपको कि हम राम भरोसे ही है। तो मेन हमारा ये है कि हमने 2-2 बार ऑलरेडी स्ट्राइक किया, हेल्थ मिनिस्टर तक हमने कई बार ज्ञापन सौंपा, मैं पर्सनली जाकर उनसे मिल भी चुका हूँ। हेल्थ मिनिस्टर मेरे सामने ही कुलपति रजिस्ट्रार को फटकार भी लगाया। उसके बावजूद अगर ऐसी नौबत आ रही है तो ऐसी निकम्मी सरकार को हटा देना ही ज्यादा उचित है। जैसे आप सभी ने देखा कि जेनजिस ने क्या किया है ना, तो हम भी वही चाह रहे हैं कि ऑल ओवर जितने भी हमारे नर्सिंग फील्ड के जितने भी छात्र हैं, हम हो सकता है कि इसके बाद अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो आगे चल के हमको मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारी कंडीशन रख चुकी है, सारा चीज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो बच्चा कोई करेगा, किसी का पैसा खत्म होगा, कोई और किसी तरीके से डिप्रेशन में जाएगा, कोई वैकेंसी भर नहीं पाएगा। तो बहुत सारी चीजों को हम देखते हुए आज स्ट्राइक में आए हैं, और हम इसके बाद यहाँ पे अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती है तो हम आगे जाके आयुष यूनिवर्सिटी में बैठेंगे और पूरे अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक में बैठने के लिए सभी छात्र रेडी हैं, तैयार हैं। मैं आपको न छात्र जब आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, उसकी जो कहानी होती है वो बताऊंगा। इनमें से आधे से ज्यादा लोग जब अपने अपने कॉलेज पहुंचेंगे तो ये उस फैकल्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके साथ इन्हें रहना है। तो उसके बाद स्थिति क्या होगी पूछते हैं। आप लोग वापस जाएंगे अभी? जी, हम व्यवहार वापस सेम जाएंगे। रहता है तो क्या बोलते हैं वो लोग? उन लोग बोलते हैं कि तुम लोग किसकी परमिशन से वहां गए। अच्छा, मतलब हमें आने के लिए कॉलेज वाले हमें डराते हैं कि इधर नहीं आना है, नहीं तो हम आपके इंटरनल मार्क्स काट देंगे। हमको ऐसे सब धमकाया जाता है। 6 साल आप लोग का लटका दिया तो परमिशन लिए थे आप लोग से वो लोग? देखिए, हमसे हमारा जो सेशन था 4 साल का वो कर दिए, वो तो हमारे पास सीधा सीधा जास्ती कर रहे हैं। एक तो हमारे ही पैसे से चल रहे हैं, हमारे साथ ही जास्ती करके हमारे कोर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन देगा? मैं पूछता हूँ आपसे। और कुलपति महोदय से, क्या नाम है कुलपति महोदय का, क्या नाम है उनका बताएं? पीके पात्रा सर। पीके पात्रा जी, बताएंगे आप थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे आप कि जो तमाम छात्र यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने 4 साल की प्लानिंग की होगी, इनके माँ बाप ने 4 साल की प्लानिंग की होगी, इन्होंने 4 साल मेंटली प्लानिंग की होगी, तब जाकर के हम पढ़ाई करेंगे, खर्चा उठाएंगे। तो इनका जो 5वां साल लग गया, खत्म हो गया, इसके बाद जो है इन्हें 6वां साल जो लग चुका है उसके पैसे क्या आप अपने जेब से देंगे? आप जरूर इस बात को कमेंट करके बताएंगे। मुझे पता है आप वीडियो देखते हैं, नहीं देखते तो यही छात्र आप तक वीडियो जरूर पहुंचा देंगे। तो आप इस बात जिम्मेदारी पूर्वक जरूर बताएंगे। और मैं आपको वीडियो अंत करने से पहले इनमें से बात कराऊंगा, बातचीत कराऊंगा। हाँ, भी बताइए क्या बोलेंगे आप? जैसे इसमें लिखा है कि आवर टाइम आपका नहीं, हमारा समय जो है आपका नहीं है जी। तो आप बता रहे थे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो परीक्षा फीस भरते हैं उसमें एक दिन लेट हो जाते हैं तो वही आयुष यूनिवर्सिटी हमसे लेट फीस का पैसा लेती है। याद मैं कवर भी किया हूं उसको। जी, उसके पहले उसके बिना हमको एग्जाम में नहीं बैठने देती। हमारा तो साल 1.5 साल गया है पात्रा सर, इसका हिसाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? हमारा जो समय गया है, हम लोग प्लानिंग करके आए थे कि 4 साल में ये हो जाएगा, आगे फिर ये करेंगे, जॉब करेंगे, लाइफ अच्छे से जिएंगे और जो है किसी भी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देंगे। लेकिन इन सब के विपरीत हमारे कुलपति महोदय की निरंकुशता के कारण हमारा पूरा जो प्लान किए थे वो चौपट हो चुका है और हमारा भविष्य जो है गर्त की ओर जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं, अगर कहीं ना कहीं कुलपति सचिव जी या जो भी संबंधित अधिकारी देख रहे होंगे तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, आप लोग जल्द से जल्द हमारा सेशन कंप्लीट कराइए, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ के बच्चे हैं नहीं जी। हम ग्रामीण परिवेश से आके यहाँ पर पहली पीढ़ी के ऐसे बच्चे हैं जो रायपुर जैसे शहरों में आके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप पूछ लीजिए, कोई किसी धन्ना सेठ के बच्चे हैं नहीं। पूछ लेता हूँ। हाँ, मतलब अजीब लगता है पूछने में, लेकिन हम भी बेशरम हैं, पूछ के रहेंगे, आपको बताएंगे। पूछना दीदी, आपके व्यक्तिगत सवाल है, घर वाले क्या करते हैं आपके? मेरे पापा सचिव है और मम्मी आंगनबाड़ी टीचर है। आंगनबाड़ी। दीदी आपके घर में क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है, कृषि का काम किसान करते है। हैं। हाँ, दीदी आपके बताया था हाँ, आपने। खेती किसानी करते हैं। क्या करते हैं दीदी आपके घर में? मेरे पापा ASI है, मम्मी एक टीचर है। ठीक है।
और आप दीदी? रिटायर्ड अधिकारी है पापा। क्या अधिकारी हैं आप लोग में? मेरी मम्मी गवर्नमेंट प्रोफेसर में जॉब करती है। अच्छा, और आप दीदी, आप लोग क्या करते हैं? वो फार्मर है। फार्मर है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से वो सारे लेयर्स दिख जाएंगे, कौन बच्चा कैसे पढ़ाई करता है। एक साल में जो है लगभग उनको 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है। 1 साल और 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया। काफी बच्चे लोन पे पढ़ रहे हैं। बताइए बताइए। काफी बच्चे जो है एजुकेशन लोन पे पढ़ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ बैंक में सबमिट किए हैं उसमें 21 से 25 हमारा सेशन है। तो एक साल का वो देता है, वेट देता है, उसके बाद चालू होता है आप लोग का। तो वो जो डिमांड है उनका पटाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अब कहाँ से हमारा सेशन ही माता जी को बोले देंगे, वो क्यों नहीं देंगे? तो हम आपके चैनल से माध्यम से और 2 बार पहले भी स्ट्राइक कर चुके हैं। क्या वो आपका यूनिवर्सिटी वो पैसा देगा सर? हम लोग देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग लोन लेके वो विजय माल्या जैसे भगने वाले लोग में से नहीं है। हम लोग वो पैसा समय पर वापस करते हैं जब हमारा समय पर सेशन कंप्लीट हो जाता। जी बिल्कुल, मैं वही वजह से हम लोग देश की नजर में गैर जिम्मेदार नागरिक बनते जा रहे हैं। वही बात है ना कि सड़क पर पानी आ जाए तो लगता है सड़क देशद्रोही है बरसात के दिन। ऐसा कुछ नहीं है, तो सड़क का हाल ऐसा ही था और पानी ने उसको औकात बता दी। तो हम लोग ऐसे ही हैं, सब एक बराबर, कुछ ऐसा नहीं है। तो वही बात बताना चाहूंगा कि हम लोग का भी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट, हम लोग को पेशेंट की केयर करनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था। हमारे अधिकार हमको मिलने चाहिए। हम यहाँ पे रहने के लिए नहीं बने, हम लोग हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के लिए बने हैं। तो मैं चाहूंगी सर प्लीज हम लोग की मांगे पूरी करें जल्द से जल्द, ताकि हम अपना काम कर सके। यहाँ पे स्ट्राइक करना हमको भी नहीं पसंद, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। बता दूं कि ये कोई आर्तन प्रदर्शनकारी नहीं है, ये लोग कोई पार्टी के नहीं है, ये किसी स्टूडेंट विंग के लोग नहीं है। ये छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपने पापा मम्मी का या तो कभी अपने हाथों से गाड़ी कमाई होगी या एजुकेशन लोन लिया होगा, उसके बाद ये लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और 4 साल के सेशन को मान लो बिहार बना दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य को बिहार की भांति यहाँ पे भी सेशन खींचे जा रहे हैं। 1 साल डिले हो रहा है इन लोगों का, इन लोगों का रिजल्ट सेशन खत्म नहीं हो रहा है। कुलपति साहब से पूछना जरूरी है। जो ये कहा है वही मैं कहता हूँ कि क्या इनका जो खर्चा इतना लगा है, इन्हें जो 1 साल एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने पड़े हैं, उनका खर्चा कौन देगा? इस पूरी खबर को लेकर क्या आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। उससे पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप इस खबर को शेयर करें उस जिम्मेदार तक, फिर चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति हो। इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा।